हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आप लोगों की वेरियस पोस्ट की नॉन टेक्निकल टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसमें हम सिलेबस के बारे में बात करें, जिसमें आपके टीयर 1 टीयर 2 के सिलेबस है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, साथ में आपकी जो जॉब वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षेप में डिस्क्राइब करूंगा। पर इसके पूरा नोटिफिकेशन का मैं पूरा वीडियो अलग से बना चुका, जिसमें आपकी जॉब वैकेंसी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजों के बारे में विस्तार से मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती है। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी भर्ती है उसके बारे में। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं तो हमको इसकी संक्षेप में मैं जानकारी दे देता हूं। तो हमारी वैकेंसी है, आपको नोटिस से आपको देखने में मिल जाएगा। एडवर्टाइज नंबर 1/2021 है, ठीक है, 4 मार्च 2021 को आया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन ही आप इसका स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। आपकी आवेदन की जो तारीख है, स्टार्टिंग है यहाँ 15 मार्च 2021 से हो रही है और लास्ट डेट है 14 अप्रैल 2021, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको आवेदन किया जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, डिफरेंट और डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट कोड है यहाँ पे आप उसको ध्यान में रख लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे आपको देखने मिले सिलेबस के समय। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे लगभग सेम है टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग की, बाकी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। ग्रुप सी की है, डिपार्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन की, और यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट है जैसे आपको वेरियस है, जल शक्ति की है, जल बोर्ड की है, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ग्रुप बी सी की है, ग्रेड पे है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट है आपकी टोटल नंबर वैकेंसी की, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये इनकी जानकारी है, ठीक है। तो इनकी पूरी आपकी 32 पोस्ट है, आप इनके बारे में दे सकते हैं, जिसमें स्पेशल एजुकेटर, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की और प्रोग्रामर, असिस्टेंट फिटर और सुपरवाइजर की वैकेंसी है। यहाँ तक सब लगभग किसी में फ्रेंड एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ एक आध दो में छोड़कर, ठीक है। तो बाकी सब में विदाउट एक्सपीरियंस आपकी जो जॉब वैकेंसी यहाँ पे दे सकते हैं। एजुकेशन के बारे में दे रखा है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, एसेंशियल यहाँ पे आपको दे रखा है। इसके ऊपर मैंने पूरा जानकारी दी कि हाई स्कूल पास और 12th पास वालों की वैकेंसी है, ठीक है, जो मोस्टली वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी पूरी लिस्ट है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने इनके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ, पूरी जानकारी दे चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके हमारे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक वैकेंसी के ऊपर डिटेल से स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो ये आपकी जो पूरी लिस्ट है वैकेंसियों की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक्सपीरियंस सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पूरी आपको हाई स्कूल 12th की पास वाले ग्रेजुएशन की वैकेंसी है। तो जिसके लिए आप लोग हैं एलिजिबल तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो फीस की बात है 100 रुपये फीस है, और जो कि हमारी यूआर कैटेगरी की और उनकी वैकेंसी के लिए है। तो जो फीस एग्जाम्प्टेड है वुमेन कैंडिडेट है, ठीक है, और कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST और फिजिकल डिसेबल पर्सन है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उनको एग्जाम्प्ट रहेंगे। बाकी आपको OBC और इकोनॉमिक सेक्टर वाले 100 रुपये फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे दो आपके पेपर होंगे, 1 टीयर 2 टीयर आपके होंगे, और स्किल टेस्ट हो जो कि एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें, DSSB कंडक्ट 1 टीयर 2 टीयर एग्जामिनेशन पोस्ट एज पर द आपका एग्जामिनेशन स्कीम के तहत एनेक्स टियर 1 यहाँ पे आपको दे सकते हैं। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन आपका जो क्वेश्चन होंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नियम है। तो जैसे अगर दो कैंडिडेट आपसे दो या दो से अधिक कैंडिडेट के सेम कैटेगरी के हैविंग इक्वल मार्क, तो यहाँ पे उनके बारे में दे रखा है इन केस वो टेक्निकल पोस्ट है तो कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेक्शन विल बी प्लेस्ड हायर मेरिट, ठीक है। तो जो कैंडिडेट है सिक्योरिंग मोर मार्क, जो अधिक मार्क लेके आएगा सब्जेक्ट में, ठीक है, स्पेसिफाइड, तो सिलेक्शन विल बी प्लेस्ड हायर मेरिट, ठीक है, उसकी मेरिट हायर लिस्ट में जाएगी। इन केस वेयर द मार्क मेंशन अबव आर आल्सो इक्वल, द कैंडिडेट सीनियर एज है उसको यहाँ पे पहले हायर प्रायोरिटी पे दिया जाएगा, ठीक है। इन केस वेयर द डेट वर्थ आल्सो सेम, तो कैंडिडेट हु फर्स्ट नेम कम इन फर्स्ट अल्फाबेटिकल उसको नाम पहले हायर प्रायोरिटी पर दिया जाएगा। इन केस नॉन टेक्निकल जनरल पोस्ट यहाँ पे देख सकते कैंडिडेट सीनियर प्लेस आपको जो है हायर इन मेरिट पे रखा जाएगा, जो कि एज ज्यादा उसको यहाँ पर हायर रखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है। सिलेबस की बात करें, यहाँ पे 1 टीयर एंड 2 टीयर की एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें, 1 टीयर की यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस है, जिसमें क्वेश्चन विल भी आपको डिजाइन किया जाएगा द टेस्ट एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड हर एप्लीकेशन आपका सोसाइटी। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन द टेस्ट नॉलेज करंट इवेंट और सच मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सेप्ट एजुकेशन पर्सन। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं हिस्ट्री आपका जो आपका
स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट आदि के। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के यहाँ पे सिलेबस है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन जो होंगे बोथ होंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल होंगे। टेस्ट में भी इंक्लूडिंग एनालॉगस, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, आपका डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, रीजनिंग, वर्बल, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर और ईटीसी। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विल बी कवर आपका नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंट, आपका एवरेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क और एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, ईटीसी। हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव तो यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। क्वेश्चन विल बी आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेज, ईटीसी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 टीयर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सिलेबस ऑफ टीयर 1 एग्जाम विल बी सेम एज वन ऑफ द टीयर। ठीक है, सिलेबस 2 जो एग्जाम 2 आपका यहाँ पे बात करें जो कि पार्ट 1 है एमसीक्यू, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस रियली सेम एज द 1 टीयर बट स्लाइटली हायर लेवल। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इन एडिशनल अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टीयर 1 स्लाइटली हायर देन आपका यहाँ पे जो और यहाँ पे क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस तो यहाँ पे आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस इन आपका एडिशन टॉपिक विल बी टीयर विल shall be question on history, culture, demographic, geography, economics of Delhi, administrative and setup government in NCT Delhi. ठीक है, various scheme of Delhi government, English language comprehensive same as in tier 1 but slightly higher level का रहेगा। पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव होगा एज पर द एग्जामिनेशन स्कीम मेंशन इन एनेक्स 1। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, आपका इंडियन नागरिक होना चाहिए, एज क्वालिफिकेशन और जानकारी मैं आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग डेट आपकी होनी चाहिए सारी। ठीक है, रिजर्वेशन के बेनिफिट के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, उसके बारे में रीड कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है। आप कम से कम ब्लैक जो हाईलाइटेड उनको पढ़ लें जिससे कि आपको आसानी हो। यहाँ पे आपके एज के बारे में दे रखा है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, फिजिकली डिसेबल के आप 10 साल, और जो फिजिकली डिसेबल है SC ST में 15 साल, OBC में 13 साल का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट कैंडिडेट को ये लाभ है उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। ग्रुप C के बारे में तो यहाँ पे दे सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बाकी जानकारी आ रही है उसके बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे एनेक्स के 1 की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 1 टीयर के जनरल के और टेक्निकल के और 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के और 2 टीयर टेक्निकल के यहाँ पे आप इनके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड है जो कि मैंने आपको बोला 1721, यहाँ पे इनके बारे में आप दे सकते हैं। एग्जाम कोड ITG 2 घंटे का रहेगा, 200 आपका क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क रहेंगे। टोटल मार्क नॉट डिस्क्रिप्टिव नॉट अवेलेबल है, ग्रांड टोटल 200 रहेगा। MCQ 1 मार्क ईच, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। यहाँ पे 40 मार्क होंगे ईच, यहाँ पे 200 मार्क रहेंगे। 1 टीयर के यहाँ पे टेक्निकल के यहाँ पे पोस्ट कोड आपको देखने को मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूँ ये कौन सी है फिर से। तो फ्रेंड ये इनके बारे में बात करें जो आप इसके हिसाब से यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पोस्ट कोड दे रखे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड नोट कर लेंगे, आपका कोड एग्जाम कोड यहाँ पे दे देना, 2 घंटे का समय, 2 घंटे का। ठीक है, यहाँ पे से सिलेक्शन की बात, सेक्शन A की बात करें तो यहाँ पे पूरा दे रखा है जो ही सेम है, जनरल अवेयरनेस बाकी सब ठीक। सेक्शन B ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन 100 मार्क। तो यहाँ पे देखिए 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए 32-21 में ITT 2 आवर का रहेगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क। ठीक है, ग्रांड टोटल 200 है। तो यहाँ पे सेक्शन A सेक्शन B MCQ मल्टीपल चॉइस जनरल अवेयरनेस सेम आपका रहेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जिसमें टेस्ट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव। सेक्शन B में MCQ रहेगा सेम, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ टीचिंग मेथोलॉजी B.Ed एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट 100 मार्क का रहेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि प्रिपेयर की जाएगी बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क इन बोथ सेक्शन A और B के। ठीक है, टीयर आपका दूसरा टीयर है, यहाँ पे टेक्निकल के 15 और 24 है, 21 ITT यहाँ पे देखते हैं। टीयर 1 2 आवर का रहेगा, 200 क्वेश्चन, 200 ग्रांड टोटल। इसी तरीके से यहाँ पे टीयर 2 का 2 आवर का 1 सेशन। ठीक है, 200 का रहेगा।
की जानकारी दे रखी है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ आपका इंग्लिश और लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव 20-20 मार्क ईच, 100 मार्क है। सेक्शन बी क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 100 रहेगा, ठीक है। टीयर 2 का यहाँ पे दे सकते हैं सब्जेक्ट आपको क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 150, 75% वेटेज है। इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव 25, 50 आपको 50 को मार्क करें, कुछ 50 क्वेश्चन 25 वेटेज रहेगा, ठीक है। टीयर आपका जो टीयर 2 का दे सकते हैं 2 टीयर आप टेक्निकल का यहाँ पे 14-21 का ITT 2 सेकंड, यहाँ पे टीयर 1 2 आवर का सेम रहेगा। जनरल अवेयरनेस इन जनरल इंटेलिजेंस लैंग्वेज आपका कम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश यहाँ पे 200 मार्क का रहेगा। इस पे आपका 100 नंबर आपका दे सकते हैं, 20 ईच आपका रहेगा 100 मार्क आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 100, ठीक है। यहाँ पे टीयर 2 का दे सकते 3 आवर का 1 सेशन होगा, 200 आपका 250, ठीक है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव 200 मार्क का होगा, सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन रिलेटेड पेपर 80%। आप बी पार्ट पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आप दे सकते हैं ऐसे लेटर राइटिंग आपका 30-20 का रहेगा, 20% वेटेज रहेगा, ठीक है। 2 टीयर का यहाँ पे जैसे 21 का ITT 2 आपका यहाँ पे दे सकते हैं, इसके बारे में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, बाकी सब सेम रहेगा, 20-20 रहेगा। आपका क्वेश्चन रिलेटेड पेपर का 100 रहेगा। आपका टीयर 2 का 3 आवर का होगा 1 सेशन, आपके MCQ रहेंगे जिसमें 200 का 80% वेटेज है। 50 जो रहेंगे आपके मार्क डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। इंग्लिश के आपके देखते हैं आपको 30 और लेटर राइटिंग है 20 रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका रहेगा। इन जैसे 2 टीयर एग्जामिनेशन, टीयर 1 एग्जाम वी यूज्ड टू यूज शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, selection will be made on the basis of obtained tier 2 examination. The board of its आपका discretion on any dispense in tier 1 exam directly conduct tier 2 examination in case number of eligible candidate. Negative marking will be applicable, आपका डिडक्ट जाएगा 0.25, the mark will be each wrong MCQ पर, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क 1-2 टीयर में रिटन एग्जाम इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आप इसके रेफर नोटिस आपको देगा अवेलेबल हो वेबसाइट। जनरल के 40%, ओबीसी के 35, SC ST के 30% रहेंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को विल भी 5% रिलेक्शन और मिलेगा, ठीक है, जो कि 30% हो जाता है रेस्पेक्टिव टू कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम 30%, ठीक है। बोर्ड आपका रिजर्वेड टू राइट प्रिस्क्राइब मिनिमम कट ऑफ मार्क एनी पोस्ट पर आपका अवेलेबिलिटी कैंडिडेट, ठीक है। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये फ्रेंड यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको दे रखा है, तो उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड ये पूरा नोटिफिकेशन था, आपका जो सिलेबस की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, इसके पूरे नोटिफिकेशन का भी वीडियो बना चुका हूं फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल है तो प्लीज हमारे चैनल ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।